Morning students, so today we are going to read our 8th chapter, that is force, work and energy. You will learn about force, work, energy and simple machines. आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट अपन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. In everyday life we see the perform any action that involve a push or pull. Consider the following example: a football being kicked or a game of tug of war. अपन पुश एंड पुल का क्या होता है, मतलब मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ. फोर्स ऐसी चीज़ होती है जो भी अपन, जैसे अपन गेट भी खोलते हैं तो उसमें अपने को एक पुश मतलब धक्का लगता है जो गेट खुलता है, या अपन कोई भी गेम खेलते हैं उसमें अपने को पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है उस चीज़ को गेम के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर स्टॉप आर मूविंग द फुटबॉल. ये फोर्स जो अप्लाई होता है वो स्टॉप करने के लिए भी होता है, कि जैसे दौड़ती हुई बॉल आ रही है जिसको अपन स्टॉप कर लेते हैं उसके लिए भी फोर्स अप्लाई होती है. जैसे फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर मेक्स अ स्टेशनरी गोल्फ बॉल. ए फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड पुशिंग फ्रॉम बिहाइंड मेक द ट्राईसाइकिल मूव फास्टर. इन क्रिकेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल दैट इज ब्लोड हेड. और कुछ जैसे बॉल डायरेक्शन आपने क्रिकेट से हमने देखा होगा, जैसे बॉलर बॉल को फेंकता है बैट्समैन के सामने तो उसमें फोर्स अप्लाई करता है जिससे वो कोई और डायरेक्शन में जाए. जब चपाती मम्मा लोग बनाती हैं तो आटा गूंदने के लिए फोर्स अप्लाई होता है. टाइप्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फोर्स. जो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फोर्स होता है जो अप्लाई होता है मैग्नेट और मेटल्स पे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं फोर्सफुली. इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स है such as become charge or electric light object with when rubbed with the other materials. जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे आपने कभी बालों में कॉम लेके देखना तो एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का असर होता है, बाल उससे टच होके खिंचते हैं. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चीज़ ऊपर से एकदम गिरती है, जैसे अपन लीफ को फेंकेंगे, पत्ती को फेंकेंगे ऊपर से छत पे से तो देखना वो धीरे धीरे ऐसे टहलते हुए मतलब धीरे धीरे जाएगी पूरे में घूमते हुए. मगर आप पत्थर को फेंकोगे तो एकदम ही वो ग्रेविटी के द्वारा नीचे गिरेगा क्योंकि वो फोर्स अप्लाई हुआ है ग्रेविटेशनल वाला. फ्रिक्शन इज ए ट्राइज टू स्टॉप स्लाइडिंग मूवमेंट ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन ऐसा होता है, कुछ भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कुछ भी फिसलने वाली चीज़ होती है तो अपन एक फोर्स लगाते हैं उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए. एडवांटेजेस होते हैं उसमें और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. एडवांटेजेस ये रहते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन चॉक एंड ब्लैक बोर्ड मेक इट पॉसिबल फॉर टीचर टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो फ्रिक्शन जो होता है पेंसिल और पेन का होता है, चॉक और ब्लैक बोर्ड का होता है, वो लिखने के लिए होता है. और डिसएडवांटेजेस ऐसे होते हैं, फ्रिक्शन वॉज कॉज डैमेज टू टायर्स ऑफ व्हीकल, द सोल ऑफ अवर शूज, मशीन पार्ट एक्सेट्रा मेक दिस ऑब्जेक्ट वियर अवे विद टाइम. दिस इज द रीजन वाई द मशीन पार्ट्स आर ऑयल इज सिल्वरी एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन. उसमें ऐसा होता है कि टायर्स ऑफ व्हीकल रहता है, मगर ये मशीन जो रहती है एक टाइम के लिए वर्क करती है, इन लोगों को भी मेंटेनेंस चाहिए पड़ता है, जो ऑयल में डलता है जो फ्रिक्शन को लेस कर देता है. Now come to the next page, वर्क ये होता है, वर्क इन एवरी डे लाइफ वी यूज़ डिफरेंट टाइप, वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जैसे रीडिंग, प्लेइंग फुटबॉल, स्लीपिंग एंड थिंकिंग. तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, जो भी वर्क डन किया जाता है अपने द्वारा उसको अपन बोलते हैं वर्क. एनर्जी 6 तरीके की एनर्जी होती है जो एबिलिटी होती है वर्क को करने के लिए. जैसे विंड एनर्जी होती है पावर ऑफ मूविंग एयर. टू यूटिलाइज द विंड मीन्स विच आर यूज जनरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए विंड एनर्जी होती है. हीट एनर्जी, बर्निंग फ्यूल सच एज कोला, एलपीजी एंड केरोसिन रिलीज हीट एनर्जी इन आवर होम्स. वी यूज़ हीट एनर्जी टू कुक फूड. अपन अपने घर में हीट एनर्जी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है जैसे अपन देख सकें घर में रात को जब अंधेरा हो जाता है लाइट जला के देख सकें. मैकेनिकल एनर्जी होती है पानी की, वो जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, जो स्टोर किया जाता है डैम में पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए काइनेटिक. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज अप्लायंस, तो ट्यूबलाइट और बल्ब में यूज़ होती है. साउंड एनर्जी तो पोर्टेबल साउंड प्लेयर्स, टेलीविजन सेट्स, रेडियोज एंड लाउड स्पीकर. सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ होता है उसे बोलते हैं साउंड एनर्जी. Now come to the next page, simple machines. In everyday life we use various tools to make our work easier. For example, we use pair of tongs. While cooking we use pair of scissors to cut the paper. Gardener use wheel by arrow to cut the dried leaves. सिंपल मशीन कुछ ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में अपन यूज़ करते हैं अपना जैसे काम आसान बन जाए. तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंपल मशीन में आती हैं, जैसे लेवर हो गया, व्हील हो गया, सीजर हो गई, पुले हो गया, इंक्लाइन पेन हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया. बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डे टू डे लाइफ में अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं. लेवर इज ए रेज्ड रोड अरेंज इन द सच एंड मैनर दैट कैन मूव फ्रीली. जो लेवर होता है जो फ्रीली मूव करने के लिए होता है, एक टाइप की मशीन होती है. जैसे फ्लेक्टुरम, दिस फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द रोड मूव्स. फ्लेक्टुरम होती है जिसके फिक्स्ड अमाउंट में रोड मूव होती है. लोड आगे से लिया जाता है,
कट करने के लिए। कैंची चलती है तो पहले तो अफट लगाते हैं अपन, इसको अफट लगाते हैं, दबाते हैं, बीच में फ्लेक्रम होता है, फिर जो लोड लगाया जाता है आगे से कटने के लिए। सेकेंड क्लास लेवर में होता है लेवर्स इन विच लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फ्लेक्रम। सेकेंड में होता है लोड, ओके ना, जो बीच में फ्लेक्रम, और थर्ड वाले में होता है अफट को यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। पुले, ए पुले consists of wheel with grooved rim with a rope, chain or a bell pulley running around it. The wheel rotates around a stationary axle. A pulley make it easier to lift a bucket of water from a well. Some pulley at top of faglo helps in raising the flag. Usually machine use combination of fixed and movable pulleys. Pulleys मतलब होते हैं जब हम पानी में कुएं में आपने देखा होगा वो ऊपर एक गोल गोल सा बंधा रहता है जिससे बाल्टी नीचे जाती है, फिर वो उसके द्वारा से अपन है ना खींच के पानी को ऊपर लाते हैं। ऐसे ही फ्लैग में होता है, जैसे फ्लैग नीचे ऊपर बंधा हो रहा है, जब भी इंडिपेंडेंस के दिन झंडा फहराता है तो एक पुले यूज़ होता है जिससे अपना झंडा ऊपर जाता है फहराने के लिए। व्हील एंड एक्सेल, उसमें भी पुश एंड पुल होता है। जब ड्राइविंग ऑफ कार रहती है तो अपने को पुश करके उसको स्क्रू को घुमाना पड़ता है या स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। स्क्रू ड्राइवर सबने यूज़ किया होता है तो यू नो हाउ टू यूज़ एन स्क्रू ड्राइवर। वेजेस, कुछ चीज़ को हिट करना, जोर से मारना जिससे वो चीज़ टूट जाए। जैसे इसको देखो, ये लकड़ी को तोड़ रहा है तो किसी चीज़ को रख के उसके दो टुकड़े कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस होता है ये। इट इज़ ईजियर टू पुश और रोल ऑन ऑब्जेक्ट। इसको मतलब आपने सलपट्टी देखी होगी, जिससे अपन को कुछ चीज़ चढ़ानी है तो अपन नीचे से उस चीज़ को पुश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। ये लोड रहता है, इसको एफर्ट लगा रहे हैं, और इंक्लाइन प्लेन है जो ऊपर चढ़ती हुई चला जाता है। इट्स कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।